हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अस्थिर लैबिरिंथ एक द्रव्य से भरा होता है जिसे कहते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो अस्थिर लैबिरिंथ होते हैं वो एक द्रव्य से भरा होता है, उस द्रव्य को क्या कहते हैं। विकल्प ए में दे रखा है एंडोलिम्फ, विकल्प बी में दे रखा है पेरिलिम्फ, विकल्प सी में दे रखा है होलोलिम्फ और विकल्प डी में दे रखा है जिक्स्टालिम्फ। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अस्थिर लैबिरिंथ की। यहाँ पे बात करेंगे अस्थिर लैबिरिंथ की। तो यहाँ पे हम जो है ये अस्थिर लैबिरिंथ जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा लैबिरिंथ होता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे आंतरिक कर्ण की। आंतरिक कर्ण की, तो हमारा जो कान का अंदर का जो हिस्सा होता है उसमें यहाँ पे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जो होते हैं वो यहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो आंतरिक कर्ण होता है, जो यहाँ पे हमारा मेम्ब्रेनस, जो हमारा यहाँ पे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, वो लगभग, उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो लगभग एक समान आकार की, वो लगभग एक समान आकार, समान आकार की एक अस्थिर लैबिरिंथ, अस्थिर लैबिरिंथ से घिरा होता है। अस्थिर लैबिरिंथ से क्या होता है, घिरा होता है, से घिरा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंतरिक कर्ण है वो लगभग समान आकार की एक अस्थिर लैबिरिंथ जो है वो उससे घिरा होता है। तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, यहाँ पे अगर हम इस मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ की बात करें तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होगा वो बोनी लैबिरिंथ से कुछ जगहों पर जुड़ा होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है वो कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पर क्या होता है कि वो बोनी लैबिरिंथ से जुड़ा होता है। कुछ जगहों पर वो बोनी लैबिरिंथ से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है वो कुछ जगहों पे जो बोनी लैबिरिंथ है उससे यहाँ पे जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो अधिकांश भाग होता है, हम बोल सकते हैं जो परंतु इसका जो अधिकांश भाग है, कुछ जगहों पे तो बोनी लैबिरिंथ से वो जुड़ा है, लेकिन उसका जो अधिकांश भाग है, इसका जो अधिकांश भाग होता है वो अस्थिर लैबिरिंथ से एक संकरे पेरिलिम्फेटिक अवकाश द्वारा जो होता है वो पृथक होता है। तो यहाँ पे इसका जो अधिकांश भाग होगा उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि वो पेरिलिम्फेटिक अवकाश, जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है उसका जो अधिकांश भाग है वो पेरिलिम्फेटिक, वो पेरिलिम्फेटिक अवकाश द्वारा, पेरिलिम्फेटिक अवकाश द्वारा जो होगा पृथक होगा, अवकाश द्वारा पृथक होता है। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान बचता है, इसी रिक्त स्थान में यहाँ पे जो द्रव्य होता है, यहाँ पे जो द्रव्य भरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिलिम्फ, इसको हम लोग बोलेंगे पेरिलिम्फ। यहाँ पे जो पेरिलिम्फेटिक अवकाश द्वारा जो पृथक होता है, जो स्थान रिक्त होता है, उसी को हम लोग वहां पे जो द्रव्य भरा होगा उसको हम लोग बोलेंगे पेरिलिम्फ। यहाँ पे बोलेंगे हम कि जो पेरिलिम्फ है वो भरा होता है,
तो हमसे यहाँ पे प्रश्न में यही पूछा था कि अस्थिर लैबिरिंथ एक द्रव्य से भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पेरिलिम। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी, पेरिलिम। तो विकल्प बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।